दुनिया का बेस्ट बॉलर जो नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। बुमराह तो एग्जाम्पल सेट करता है जब भी आता है। Bumrah is not one of the best bowler in the world at the moment. जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये ब्रेक थ्रू। जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं। ये होती है रैंकिंग। यार परफॉर्म करके आया है, बॉबर की तरह घंटा बजवा कर नहीं नंबर 1 बना, परफॉर्म करके अगला टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 आया। बुमराह का नंबर 1 आना बिल्कुल शॉकिंग नहीं है। देखें, बुमराह एक बड़ा जबरदस्त बॉलर है और वो डिजर्व भी करता है। जिस तरह का बुमराह बॉलर है वो यही पोजीशन डिजर्व करता है। वो नंबर 1 बॉलर क्यों है? क्योंकि उसकी एक तो हार्ड लेंथ है, इसी के साथ साथ वो यॉर्कर भी मार सकता है, वो आपको शॉर्ट बॉल भी दे सकता है हार्ड लेंथ के ऊपर। तो इस वजह से वो जो बॉलर है ना वो बड़ा खतरनाक। वो कंपैरिजन नहीं रखना चाहती सामने, मगर हमने एक तरफ बुमराह इंजर्ड होते हुए देखे, एक तरफ शाहीन इंजर्ड होते हुए देखे। हमने फास्ट पेस किया शाहीन को अपनी इंजरी में, और 22 के वर्ल्ड कप में हम जबरदस्ती हाफ फिट शाहीन को लेकर आ गए, जो कि किसी ने माना नहीं हाफ फिट है। सिर्फ फाइनल में आके जो है वो रमीज राजा साहब ने फाइनल से पहले माना कि 70% फिट भी शाहीन खेल सकता है, मगर उसका खमियाज भुगत रहे हैं, क्योंकि हमें अब दिख रहा है कि उसको वापस रिहैब में जाना पड़ा। जब से शाहीन हैज कम बैक फ्रॉम इंजरी, ही हैज नॉट गिवन शोन दैट स्पार्क दैट ही हैड। इन कॉन्ट्ररी बुमराह के लिए द कंप्लीट BCCI वेटेड। रोहित शर्मा ने कहा 1-2 वर्ल्ड कप जाए ना जाए, मगर ये जब वापस आएगा तो ये ऐसा मैच विनर बनेगा। एंड राइट नाउ ही इज द नंबर 1 टेस्ट बॉलर। बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं। ये होती है रैंकिंग। यार परफॉर्म करके आया है, बॉबर की तरह घंटा बजवा कर नहीं नंबर 1 बना, परफॉर्म करके अगला टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 आया। इस हमारी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ जलालत है, वो हम फेस कर रहे हैं। बुमराह जैसा बॉलर है, मतलब ये देखो, बुमराह जैसा बॉलर डिजर्व करता है किसी भी रैंकिंग में टॉप पे आना। मुझे खुशी होगी, क्यों? परफॉर्म करके आया। बाबर आजम की तरह छोटी टीमों को मार के या छोटी टीमों के आगे रन करके नहीं आया, परफॉर्म करके आया। बड़ी टीमों के आगे परफॉर्म करके आया, बड़े मैचेस में प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करके आया। लेकिन जब मेरे घंटे का ऊपर नजर आया ना, मेरा दिमाग तकता है ICC कौन सा नशा चर्स फूंक के बैठा हुआ है, कौन सी फीम इन्होंने पी हुई है कि ये घंटे को नहीं नीचे फेंक रहे। परफॉर्मेंस इसकी 0 है, और पता नहीं आई इसको नंबर 1 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 नंबर 1। अब बुमराह है ना ऊपर, अश्विन दूसरे पे, मजा आया, पता लगा भाई परफॉर्मेंस है दोनों की। जो बंदा टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट ओवर में पुल शॉट और ड्राइविंग खा रहा है रेड बॉल में, वो बंदा घंटे का नंबर 1 आएगा। ये शाहीन लंगड़ा ये क्या परफॉर्मेंस देगा, या ये क्या पाकिस्तान को ऊपर लेके आएगा, जिसको ये नहीं पता कि मैं टेस्ट क्रिकेट में किस लाइन और लेंथ से बॉलिंग करनी है। क्या चीज बुमराह को स्पेशल बनाती है? यही चीज है कि बुमराह जो है ना वो हार्ड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करता है, बॉडी टू बॉडी, कभी इन कभी आउट, और बस यही होती है उसकी बॉलिंग। आप देखें इसके अंदर उसके पास खासियत क्या है। एक तो उसकी पेस नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए फास्ट बॉलर की होती है ना, उसके पास इतना स्विंग है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया का नंबर 1 बॉलर क्यों है? क्योंकि उसकी एक तो हार्ड लेंथ है, इसी के साथ साथ वो यॉर्कर भी मार सकता है, वो आपको शॉर्ट बॉल भी दे सकता है हार्ड लेंथ के ऊपर। तो इस वजह से वो जो बॉलर है ना वो बड़ा खतरनाक, नाम बड़ा बन गया। बांग्लादेश के खिलाफ मैंने उसका आउट देखा, ऑफ स्पिन करके स्लोअर 1 फेंक के ऑफ स्पिन, वहां ठप्पा लगे, वहां इतना अंदर स्पिन जा रहा है, तो स्पीड भी उसकी बॉल की बड़ी थी तब। तो वो भी बड़ा इंप्रेसिव एक चीज थी कि आप चेंज ऑफ स्पीड बॉल की जो करते हैं वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। तो बुमराह उसमें भी माहिर है। तो ये चीज है ना, आपने कहा जी ये इतनी शौक लगा, ये तो इतना खैर शौक नहीं लगा, तो एक्सपेक्टेड था, और बुमराह डिजर्व भी करता था, मेरा ख्याल है, नंबर 1 बॉलर बनना। समथिंग रॉन्ग समवेयर ड्रास्टिकली। तो क्या हमारे पास वो एक्यूमेन नहीं है, वो हमारे पास सोच नहीं है, वो क्रिकेटिंग अवेयरनेस नहीं है कि हम इन फास्ट बॉलर्स को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं? टेस्ट क्रिकेट को तैयारी में आपको एटलीस्ट कम से कम 30-40 फर्स्ट क्लास मैचेस जो है ना सीजन में खेलने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो वो कहाँ है? अब अगर शहनशाह अफरीदी आएगा सेकंड स्पेल के लिए, तो क्या वो अपनी उसी पेस को मेंटेन करेगा? नसीम शाह का जो पहला स्पेल 5-6 ओवर का होगा, इज ही गोइंग टू रिस्पॉन्ड विद द सेम स्पीड? तो ये चीजें जो है अगर हम नहीं इनको फॉलो करेंगे तो हमारे फास्ट बॉलर्स डेंट नहीं डाल सकते ऑपोजिशन को। मेन बॉलर आपके जो है नसीम शाह है या शहनशाह अफरीदी हैं या आमिर जमाल हैं, तो हैव दे प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर टेस्ट मैचेस in order to bowl 90 overs and then take wickets and then put pressure from first spell to the second spell and to the third spell. अब हमने देखा कि फर्स्ट स्पेल के बाद हमारी जो फास्ट बॉलर्स की जो स्पीड है वो आप देखें कि वो अगर वो 140 से शुरू होते हैं तो 130 पर आ जाते हैं।